अस्सलामुअलैकुम। एक बयान में कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की गई है। माइनॉरिटी लीडर अब्दुल मुकीद चांद का कहना है कि रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस की वजह से मौजूद है और मेरे पास अपनी इज्जत है। अब्दुल मुकीद चांद ने जवाब में देते हुए कहा है कि तमाम मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के हैं और अब वो मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किशन रेड्डी और रेवंत रेड्डी दोनों मिलकर मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। माइनॉरिटी लीडर ने कहा कि मुसलमान किसी पार्टी का एहसानमंद नहीं है, उनके वोट और उनका हक अपनी मर्जी है। ये बयान सियासत हालात को मजीद गर्म कर रहा है। आप लोगों की इस वीडियो से क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। वो इस कदर भड़के हैं, उन्होंने हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब के ताल्लुक से गलत अल्फाज का इस्तेमाल किए। उनके दिमाग में जो कचरा है वो कचरे को उन्होंने निकाल के बाहर डाला और उनकी जो डराने की सियासत है, मुसलसिल वो हर इंसान को डराते हैं, हर कायद को डराते हैं। अब जब उनको उनकी हार यकीनी तौर पर नजर आ गई, जब उन्होंने मुसलमानों को खबरस्तान देकर फैलाने फुसलाने की कोशिश की तो मुसलमान नहीं बहले फुसले। जब उन्होंने एक मुसलमान को मिनिस्टर बनाकर बहलाने फुसलाने की कोशिश की, तब भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि मुसलमान इनके बहकावे में नहीं आए। क्योंकि आप देखिए कि इन्होंने 22 माह का इंतजार करके एक मुस्लिम को वजीर बनाया और हमारे अजहरुद्दीन साहब एक ऐसे तेलंगाना के पहले मुस्लिम वजीर हैं जिन्होंने हलफ लेने के बाद, ओत लेने के बाद खलमदान के लिए 5 दिन तक इंतजार किया। अब तक किसी ने भी खलमदान के लिए इतने वक्त तक इंतजार नहीं किया था। इनको जलील किया गया। इस पर मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए इन्होंने हद पार कर दी और हद पार करके इन्होंने ये कहा कि मुसलमान कब है, जब कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, मुसलमानों की इज्जत है। ये बात कर रहे हैं। अब उन्होंने मुसलमानों को डराने पे आ गए। सब जानते हैं ये आरएसएस के स्कूल से पढ़े लिखे हैं। अब इनके जो आरएसएस की नजरियात और उनका जो नजरिया है वो स्टेज पे ठहर कर रोड शो के दौरान कह रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये जिस तरीके से मुसलमानों को जो है डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीजेपी को साथ में मिलाकर कभी कहते हैं किशन रेड्डी साहब से कुछ बोलने लगा कि मैं तुम्हारी बाप की जागीर दिया क्या, मतलब वो ऐसा किशन रेड्डी को कुछ बोल दिए तो मुसलमान खुश होकर वोट दे देते समझे इन्हों। मगर इनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली। हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं अब्दुल मुकीद चंदा और हम तमाम माइनॉरिटी कायदीन, साथ साथ मुस्लिम कायदीन सब इसकी मजम्मत करते हैं। और जो मुस्लिम कायदीन उनकी तायीद कर रहे हैं, मुस्लिम जमातें, उनको अपने गिरेबान में मुंडी डालने की जरूरत है। देखने की जरूरत है कि इन्हों मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। और हद ये हो गया कि अजहरुद्दीन साहब भी एक प्रचार में आके ये कहते हैं कि अगर आप बीआरएस को वोट देंगे तो मैं नहीं आऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। मतलब आप हलफ लिए इस बात का कि मैं किसी की जानिबदारी नहीं करूंगा, मैं जो है बगैर किसी के जो है तरफदारी करे के काम करूंगा। और हलफ लेके सीधा आप स्टेज पे आके कहते हैं कि अगर तुम बीआरएस को वोट देंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मतलब तुम्हारे कौल और फाल का कोई भरोसा नहीं है। उसी जलसे में इन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको जो है खबरस्तान दे दूंगा, आपको खबरस्तान मेरी जिम्मेदारी है। आपने कहा था 31 दिसंबर को दे देता हूं, बोले 9 दिसंबर भी आप बोले थे, अब 31 दिसंबर बोल रहे हैं, थोड़ा और दिन बढ़ा लिए। 9 दिसंबर को 6 गारंटी बोले, उसका कोई अता पता नहीं है। उसके बाद आप दूसरे जो है कई एक वादे किए, उसका कोई अता पता नहीं है। हद तो ये, आप क्या खबरस्तान देते, आपके खुद के हल्के असेंबली में कोलंगल में 3 खबरस्तान शहीद हो गए। हमारे चेयरमैन साहब, हमारे आजम साहब वहां गए तो उन्हें जाने नहीं दिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने रोड पे प्रोटेस्ट किया। उन्हें एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन को तक, उसका एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन को तुमने दौरा करने नहीं दिया। तुम किस सूरत से, क्या तुम जुबली हिल्स के आवाम को बेवकूफ समझते हो? अगर तुम इतना देने वाले थे, अगर तुम इतना करने वाले हैं तो वहां पर कोर्ट नहीं है कोलंगल में, वहां का पहले मसला हल करो। मसला हल करो जयनूर का, मसला हल करो संगारेड्डी